हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक नई अपडेट है आज की, और वो ये है कि एस्पिरेंट्स, जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, ठीक है। इसमें स्केल 1 ऑफिसर्स की कुछ न्यू रिक्रूटमेंट आई है, ठीक है। तो एक बार डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या नंबर ऑफ पोस्ट है, क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, ठीक है। कब से फॉर्म स्टार्ट है, क्या इसकी लास्ट डेट है। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिस है जीआईसी में जो रिक्रूटमेंट है स्केल 1 ऑफिसर्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए जो भी डिटेल है वो सारी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.gicre.in पे, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। और इसमें जो स्केल 1 की ऑफिसर की रिक्रूटमेंट है वो 85 नंबर ऑफ पोस्ट है इसमें। असिस्टेंट मैनेजर बोलते हैं स्केल 1 ऑफिसर के लिए, ठीक है। और इसके इस ऑफिशियल नोटिस में देखते हैं तो सबसे पहले जो फॉर्म अप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होने का जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की डेट है वो 23 दिसंबर से है, ठीक है। और लास्ट डेट की बात करते हैं ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म के लिए, वो 12 जनवरी तक इसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट की डिटेल की बात करें तो पेमेंट की लास्ट डेट भी 12 जनवरी 2024 है, ठीक है। इसके बाद जो इसमें एग्जाम होगा, जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, वो फरवरी 2024 में दे रखा है। यानी कि टेंटेटिव डेट दे रखी है, फिक्स डेट अभी नहीं दे रखी है, लेकिन ये फरवरी 2024 में एग्जाम लिया जाएगा इसका। और जो एडमिट कार्ड की बात करते हैं तो एग्जाम से 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी जो प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग टेस्ट है SC ST OBC PWD के लिए, उनकी डेट भी अलग अलग कैंडिडेट्स के हिसाब से उनको बता दी जाएगी, ठीक है। यानी कि 23 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी तक आप फ़ोन अप्लाई कर सकते हो। ये सारी डिटेल हैं और इसमें लिखा रखा है कि ये सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही एलिजिबल हैं, ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है, किसी तो ऑफलाइन ये अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद जो इसमें अलग अलग कैटेगरी से पोस्ट बना रखी है, सबसे पहले हिंदी स्ट्रीम में बना रखी है, तो उसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 1 पोस्ट है। और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो उसमें मांग रखा है कि सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए हिंदी में, और साथ में इंग्लिश आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मांग रखी है कि मास्टर डिग्री इसमें मांग रखी है। या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए इंग्लिश में, और हिंदी आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है। साथ में 60% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। और ओबीसी या और SC ST के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए। यानी कि ओबीसी और जनरल के लिए 60% और SC ST के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और इसमें डिजायरेबल में दे रखा है तो सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन वर्क और वर्क एक्सपीरियंस, मतलब ट्रांसलेशन के में जो सर्टिफिकेट हैं तो वो आपको डिजायरेबल है, आप लगा सकते हैं, ठीक है। जो दूसरा जो स्ट्रीम है वो जनरल के लिए, उसमें 16 वैकेंसीज हैं। और इसमें क्या मांग रखा है, उसमें सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखी है, 60% मार्क्स है जनरल और ओबीसी के लिए, SC ST के लिए 51% मार्क्स है। सिंपल ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें डिजायरेबल है अगर आपके पास मास्टर डिग्री है सिंपल या फिर MBA है, ये डिजायरेबल दे रखी है। तीसरा इसमें स्टैटिस्टिक, इसकी 6 वैकेंसी हैं और इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए स्टैटिक्स में 60% मार्क्स के साथ, ठीक है। या और डिजायरेबल में इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रखी है, ठीक है। इसके बाद जो अगली कैटेगरी है वो इकोनॉमिक्स के लिए, इसमें 2 पोस्टें हैं, 2 वैकेंसीज हैं इसमें। और इसमें मांग रखा ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, साथ में 60% मार्क्स के लिए, ठीक है। और डिजायरेबल में इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रखे हैं कि पोस्ट ये डिजायरेबल है, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अगली जो कैटेगरी है वो है लीगल के लिए, इसकी 7 वैकेंसी हैं। और इसमें मांग रखा बैचलर डिग्री लॉ में होनी चाहिए बार काउंसिल से, ठीक है। और मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। और डिजायरेबल में इसमें भी LL मांग रखी है, या फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर सिविल या साइबर जो भी है, ठीक है। ये डिजायरेबल मांग रखा है इसमें। अगली है HR डिपार्टमेंट में, इसमें 6 वैकेंसीज हैं। और इसमें जो सिंपल मांग रखा है वो ये, इसमें ग्रेजुएशन मांग रखी है 60% मार्क्स के साथ, और साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए HRM या फिर पर्सनल मैनेजमेंट में, ठीक है। ये इसमें क्वालिफिकेशन मांग रखी है HR डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। इसके बाद है इसमें कुछ इंजीनियरिंग की पोस्टें हैं, तो इसमें टोटल 11 हैं, अलग अलग है। जैसे सिविल में 2 हैं, एरोनॉटिक में 2 हैं, मेरीन में 1 है, पेट्रोकेमिकल में 2 हैं, मेटलर्जी में 2 हैं, मेट्रोलॉजिस्टिक में 1 है, रिमोट सेंसिंग जियोग्राफिक्स एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम 1 पोस्ट है GIS में, ठीक है। ये टोटल 11 पोस्ट है इंजीनियरिंग की, और अलग अलग ब्रांच के हिसाब से अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट दिखा रखी है। तो जिस भी ब्रांच से आपने अप्लाई करना है उसके लिए आपको BTech होनी चाहिए, BE या BTech होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ, ठीक है। साथ में उसी स्ट्रीम में आपके पास ME या MTech जो भी है वो डिजायरेबल में मांग रखा है, या फिर कोई एक्सपीरियंस है। तो ये अलग अलग स्ट्रीम के हिसाब से, अलग अलग ब्रांचेज के हिसाब से इसमें पोस्ट दिखा रखी है। टोटल इंजीनियरिंग की 11 पोस्टें हैं, और हर ब्रांच की अलग अलग पोस्ट दिखा रखी है, किस ब्रांच में कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, ठीक है। और
इसके बाद इसमें एक और है आईटी के लिए। आईटी के जो टोटल नंबर पोस्ट वो 9 है, और इसमें भी जो बीई या फिर बीटेक मांग रखी है वो सीएस से या फिर आईटी से मांग रखी है, या फिर आर्ट कॉमर्स साइंस या मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट हैं उनके पास भी इंजीनियरिंग के ये डिग्री होनी चाहिए विद 60% मार्क्स, और फिर एमसीए भी मांग रखी है आईटी के लिए। ठीक है, ये इसमें मैंडेटरी है। अगला है एक्चुअली में, इसके लिए ग्रेजुएशन मांग रखी है मैथ्स के साथ या स्टैटिक्स के साथ 60% मार्क्स के साथ, और कैंडिडेट शुड हैव पास्ड मिनिमम 7 पेपर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरी सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑफ इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्चुअरीज लंदन, आउट ऑफ विच CS2 इज कंपलसरी। ठीक है, ये 7 पेपर में से CS2 वाला कंपलसरी है। इसके बाद अगली है इंश्योरेंस के लिए, इसमें है 17 पोस्टें। इसमें सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखी है, साथ में कैंडिडेट्स के पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए जनरल इंश्योरेंस या रिस्क मैनेजमेंट या लाइफ इंश्योरेंस FCII में। ठीक है, ये है इंश्योरेंस के लिए। ठीक है, अगला है मेडिकल यानी कि MBBS के लिए, इसमें 2 पोस्टें हैं और इसमें MBBS की डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। इसके बाद है हाइड्रोलॉजिस्ट, इसमें 1 पोस्ट है, इसमें BSc होनी चाहिए हाइड्रोलॉजी के साथ, 60% मार्क्स मिनिमम है, और डिजायरेबल में इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रखी है। अगली जो है कैटेगरी वो जियोफिजिस्ट के हैं, उसमें 1 पोस्ट है, BSc इन जियोफिजिक्स या अप्लाइड जियोफिजिक्स में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, डिजायरेबल में पोस्ट ग्रेजुएशन है। एग्रीकल्चर साइंस में भी 1 पोस्ट है, BSc एग्रीकल्चर साइंस के साथ मिनिमम 60% मार्क्स, जनरल और OBC के लिए, SC/ST के लिए 55 मार्क्स, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिजायरेबल है इसमें। अगला है नॉटिकल साइंस में, इसमें भी 1 पोस्ट है, ग्रेजुएशन इन नॉटिकल साइंस होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, जनरल और OBC कैटेगरी के लिए। ठीक है, साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें एक्सपीरियंस में डिजायरेबल मांग रखा है। तो ओवरऑल जो पोस्ट है वो 85 है, अलग अलग कैटेगरी अलग अलग क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है इसमें। ठीक है, और इसके बाद जो कुछ है एसेंशियल स्किल्स है जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, उनके लिए जो अलग अलग जो कंडीशन है जो डिजायरेबल है स्किल्स वो होनी चाहिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए दिखा रखी। और इसमें एक चीज़ और लिख रखी है, कैंडिडेट सिर्फ एक ही स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकता है, अगर ज़्यादा एप्लीकेशन अप्लाई करता है तो जो लास्ट सबसे लास्ट जो सबमिट की गई थी वही वैलिड होगी, उसी की फ़ीस कंसिडर की जाएगी। ठीक है, और जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो 1 अक्टूबर 2023 तक होनी चाहिए आपके पास, उससे पहले का ही कंसिडर किया जाएगा, उसके बाद की कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, और जो भी कैंडिडेट अप्लाई करो उनको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का होना मैंडेटरी, कंप्यूटर की नॉलेज होना जरूरी है। इसके बाद जो पोस्ट है टोटल 85, इनको कैटेगरी के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। जनरल की 35 पोस्ट हैं, SC के लिए 12, ST के लिए 6 हैं, OBC के लिए 26, AWS की 6 हैं, और अदर के लिए 3 पोस्टें हैं। ठीक है, ये इनका रिजर्वेशन के हिसाब से दिखा रखी है। ठीक है, अब एज क्राइटेरिया की बात कर लेते क्या क्या एज लिमिट है। तो मिनिमम एज 21 साल है और मैक्सिमम 30 साल है, और ये 1 अक्टूबर 2023 से पहले तक की है। 1 अक्टूबर 2023 तक ये मांग रखी है। साथ में दे रखा है कि इनकी 2 अक्टूबर 1993 से लेके 1 अक्टूबर 2002 तक की डेट शामिल है इसमें। ठीक है, इनके बीच में होना चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन दे रखा है कैटेगरी के हिसाब से, अलग अलग हिसाब से दे रखा है, किसी में 5 साल किसी में 30 साल 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे रखा है। ठीक है, इसके बाद जहाँ तक इसके पे स्केल की बात करते हैं तो बेसिक इसका 50,925 है, और ओवरऑल देखें तो फिलहाल DA वगैरह मिला के ओवरऑल इसकी 85,000 पर मंथ इसमें सैलरी मिलती है। साथ में अलग बेनिफिट हैं जो इसमें अलाउड हैं। ठीक है, यानी कि 85,000 तो आपके इन हैंड आएगी, साथ में इसमें LTC मेडिकल बेनिफिट इंटरनेट का जो भी है हाउस अलाउंस सब कुछ अलग से मिलेगा इसमें। ठीक है, और जो फिलहाल जो HRA की बात करते हैं जो लीज के लिए मुंबई में, इसको 45,000 रुपये पर मंथ आपको एक्स्ट्रा ये भी दिए जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, ये है HRA वगैरह को मिला के जो रहने के लिए। और इसके बाद सर्विस कंडीशन की बात करते हैं तो इसमें जो पोस्टिंग आएगी शुरू में वो मुंबई में ही आएगी, उसके बाद आपको कहीं और भी कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, फिलहाल तो इसमें लिख रखा है कि जो इनिशियल पोस्टिंग है वो मुंबई में ही आएगी। अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर ग्रुप डिस्कशन, फिर इंटरव्यू, फिर मेडिकल एग्जाम पे होगा। और ये सारी चीज़ें मिला के ऑनलाइन टेस्ट ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू ये 200 नंबर का होगा, और उसी के बेसिस पे फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, तो जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वो फरवरी 2024 में लिया जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग स्टेट के अलग अलग सिटी दे रखे हैं जहाँ पे आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग दे रखे हैं कि स्टेट में कहाँ पे आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो हिंदी कैटेगरी को छोड़ कर जो अलग ऑफिसर्स हैं उनको जो पेपर होगा उसमें पार्ट 1 में पूछा जाएगा रीजनिंग एबिलिटी और क्राइटेरिया थिंकिंग, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। उसके बाद जो पार्ट B है उसमें रीजनिंग और इंग्लिश होगी, वोकैब के लिए 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, 20 नंबर की अलग से रीजनिंग होगी। ठीक है, तो ये टोटल हो गया 85 मार्क्स का।
ऊपर ऊपर का, ठीक है। इसके बाद नीचे दे रखा है जनरल अवेयरनेस और मैथ्स वाला 20 नंबर का, ये 15 नंबर का ये हो गया। और इसके बाद डिस्क्रिप्टिव होगा पार्ट सी। तो ओवरऑल 123 नंबर का पेपर दिया जाएगा आपको, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, ठीक है। सॉरी 123 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 150 नंबर का आपका ये पेपर होगा। उसके बाद 50 नंबर का जीडी वगैरह मिला के अलग से चीज़ होगी वो, ठीक है। और जो हिंदी ऑफिसर के लिए उनके पार्ट 1 में हिंदी का टेस्ट दिया जाएगा, 40 नंबर का 40 क्वेश्चन। पार्ट बी उसकी सेम है। सी में जहाँ तक ऊपर में इंग्लिश का एग्जाम था डिस्क्रिप्टिव वगैरह, इसमें हिंदी में होगा, ठीक है। इसमें भी सेम वही है, 150 नंबर का क्वेश्चन होगा, 105 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 नंबर का ये होगा, साथ में 50 नंबर का जीडी होगा, ठीक है। रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 इसमें पेनल्टी है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क को 60% आपको इस एग्जाम में लेने हैं, यानी कि 90 नंबर तो मिनिमम लेने ही लेने हैं जनरल और ओबीसी वालों को। और SC ST वालों को 75 नंबर लेने हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क है, क्वालिफाइंग मार्क है, ठीक है। तो ये सारी इसमें डिटेल हैं, ठीक है। टोटल 150 मिनट का पेपर होगा आपका। इसमें सारा कुछ दिखा रखा है, पार्ट 1 के लिए क्या क्या टाइम है, हर पार्ट के लिए अलग अलग टाइमिंग दे रखी है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल दे रखी है इसमें। उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी ऑफिशियल डिटेल है, ऑफिशियल नोटिस है इसका। तो जो भी कैंडिडेट जिस भी कैटेगरी के एलिजिबल है उस कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इसकी लास्ट डेट 12 जनवरी से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारी डिटेल इस पे GICRE.in पे अवेलेबल है। और 23 दिसंबर से लेकर 12 फरवरी तक की फॉर्म स्टार्ट और लास्ट डेट है, ठीक है। और जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, फरवरी 2024 में लिया जाएगा आपका, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं जिस भी कैटेगरी में, वो सिर्फ एक ही कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है, मल्टीपल कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो यही सारी इसमें ऑफिशियल डिटेल। बाकी नई अपडेट्स के लिए, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।